नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दो चहेते सांसद और दोनों का इस बार टिकट कटने वाला है। राजीव प्रताप रूढ़ी और रविशंकर प्रसाद, ये दोनों अमित शाह और नरेंद्र मोदी के सबसे चहेते सांसद हैं, लेकिन इस बार अमित शाह इन दोनों का टिकट काटेंगे और दोनों से इतनी नाराजगी है कि कहीं से टिकट भी नहीं देने जा रहे हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी को तो इस बार पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने की भी बात चल रही है कि राजीव प्रताप रूढ़ी जिस तरीके से भाजपा के विरुद्ध में खड़े होकर बोल रहे हैं, उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दीजिए और रविशंकर प्रसाद को पार्टी में रखिए, लेकिन पेंडिंग लिस्ट में डाल दीजिए। जैसे नेताओं को पेंडिंग लिस्ट में डाल दिया जाता है कि आप रहेंगे पार्टी में लेकिन आपको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, आप रहिए पार्टी में, हो सकता है कभी भविष्य में आप अच्छा काम करने लगेंगे तो आपको आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन एक समय ऐसा था कि ये दोनों अमित शाह और नरेंद्र मोदी के आसपास बैठते थे, उनके बगल में बैठकर डिस्कशन करते थे कि कैसे विकास किया जाए, कैसे अपने संसदीय क्षेत्र का विकास किया जाए। लेकिन आज वो भी दिन आ गया है कि जब इनका टिकट दोनों मिलकर काट रहे हैं, यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह मिलकर इन दोनों का टिकट काट रहे हैं। इसी पर आज चर्चा करेंगे कि जब इनका टिकट कटेगा तो इनके बदले में कौन आएगा, किस मजबूत कैंडिडेट को उतारा जाएगा इनके लोकसभा क्षेत्र से, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है, आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। और अब हम आपको बताते हैं कि रविशंकर प्रसाद और राजीव प्रताप रूढ़ी का जब टिकट कटेगा, जब इनको रिप्लेस किया जाएगा तो इनके बदले में कौन लोग जो हैं वो आएंगे इनके संसदीय क्षेत्र में, क्योंकि भाजपा तो वहां से अपना उम्मीदवार उतारेगी और भाजपा मजबूत अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है, इसलिए इन दोनों को रिप्लेस करेगी भाजपा। रविशंकर प्रसाद से तो भाजपा उतना नाराज नहीं है जितना कि राजीव प्रताप रूढ़ी से है। राजीव प्रताप रूढ़ी खुले मंच से अब भाजपा का विरोध करते हैं। एक समय ऐसा था कि राजीव प्रताप रूढ़ी कहते थे कि भाजपा मतलब मेरा परिवार, और अब राजीव प्रताप रूढ़ी कार्यक्रम करते हैं पूरे बिहार भर में घूम घूम के और कहते हैं कि भाजपा के बड़े नेताओं को अब मुझे जरूरत नहीं महसूस होती है, या फिर मेरी जरूरत भाजपा के नेताओं को जरूर नहीं महसूस होती है। और सबसे बड़ी बात कि राजीव प्रताप रूढ़ी एक मंच से कहते हैं कि भाजपा के कुछ ऐसे नेता हो गए हैं जो हमको मंच पर रखना जरूरी भी नहीं समझते हैं, क्योंकि राजीव प्रताप रूढ़ी को भाजपा के कई कार्यक्रमों में मंच पे जगह नहीं दिया गया। आमतौर पर यह देखा जाता था पहले कि भाजपा का कोई भी कार्यक्रम होता था, राजीव प्रताप रूढ़ी को पहले रो में जगह दी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। राजीव प्रताप रूढ़ी को भाजपा साइड करते रही और अब राजीव प्रताप रूढ़ी खुद भाजपा से साइड हो रहे हैं। कारण यह भी है कि राजीव प्रताप को मुख्यमंत्री बनना था, उम्मीदवार बनना था भाजपा की तरफ से, लेकिन भाजपा राजीव प्रताप रूढ़ी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार सोच रही है, बनाएंगे तो हमें क्या हासिल होगा, राजीव प्रताप रूढ़ी के साथ कितना वोट बैंक है जो हमें मिलेगा, पूरे बिहार में राजीव प्रताप रूढ़ी का कितना नाम है जो उनके नाम पर वोट मिल जाएगा। वो सांसद भी बनते हैं तो पार्टी के नाम पर, चलिए उनके समाज का कुछ वोट उनके साथ है, लेकिन पूरे बिहार से वोट मिल जाए ऐसा कुछ है नहीं। और इनके काम से नरेंद्र मोदी भी कुछ ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि इनको उड्डयन मंत्री बनाया गया था और पहले या दूसरे मंत्रिमंडल के विस्तार में इनको मंत्री पद से हटा दिया गया और उसके बाद राजीव प्रताप रूढ़ी भाजपा से नाराज चल रहे हैं। 2014 में ये राबड़ी देवी को हराकर चुनाव जीते थे। इनकी यही एक बहुत बड़ी काबिलियत थी कि ये राबड़ी देवी को चुनाव हराकर जीते थे, जिनके पति 2009 में वहां से सांसद लालू प्रसाद यादव वहां से सांसद थे। राजीव प्रताप रूढ़ी राबड़ी देवी को हराकर 2014 में सांसद बने, यही इनकी एक काबिलियत थी। और उसके बाद अब बात आती है रविशंकर प्रसाद की। रविशंकर प्रसाद का भी पत्ता जो है वो कटने वाला है और रविशंकर प्रसाद के काम से अमित शाह ज्यादा खुश नहीं है। अमित शाह चाहते हैं कि रविशंकर प्रसाद को रिप्लेस कर दिया जाए और रविशंकर प्रसाद को रिप्लेस किया जाएगा आरके सिन्हा का बेटा ऋतुराज सिन्हा से। जी हाँ, ऋतुराज सिन्हा जो 2019 में कहते थे कि मैं पटना साहिब से चुनाव लड़ूंगा, लेकिन भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने कहा कि नहीं, तुम थोड़ा आराम करो, उसके बाद 2024 में देखेंगे। ऋतुराज सिन्हा ने आराम किया और भाजपा को मजबूत किया और अब पटना साहिब से कहा जा रहा है कि रविशंकर प्रसाद का टिकट कटेगा, पत्ता कटेगा और वहां से ऋतुराज सिन्हा को उम्मीदवार बनाया जाएगा। ऋतुराज सिन्हा
अपने आप को बहुत मजबूत कर रहे हैं। युवा ब्रिगेड जो है वो इनके साथ है, एक युवा चेहरा है और पटना साहिब से इनका अच्छा बोलबाला है। और ये भी एक बड़ी बात है कि पटना में कभी भी भाजपा का कोई भी कार्यक्रम होता है, चाहे अमित शाह का आगमन हो, जेपी नड्डा का आगमन हो, पटना एयरपोर्ट से लेकर जहां कार्यक्रम होना रहता है वहां तक ऋतुराज सिन्हा पूरा अपने अंडर में काम कराते हैं। या फिर पटना एयरपोर्ट पर गुलाब की पंखुड़ियां बिछानी हो अमित शाह के लिए, कौन करता है? तो ऋतुराज सिन्हा करते हैं। या फिर पटना एयरपोर्ट पर भाजपा के जयकारे का नारा लगाना हो, वो भी ऋतुराज सिन्हा करते हैं। और भाजपा जो शीर्ष नेतृत्व है वो ऋतुराज सिन्हा से कुछ ज्यादा ही खुश है और अब इस बार ऋतुराज सिन्हा को पटना साहिब से उम्मीदवार बना रहा है। और दूसरी बात कि राजीव प्रताप रूढ़ी को रिप्लेस किया जाएगा, वो है सुनील कुमार सिंह। जी हां, राजद के एमएलसी, अभी वर्तमान में राजद के एमएलसी हैं, राजद में है, लेकिन खबर ये आ रही है कि ये राजद छोड़कर भाजपा में चले जाएंगे। अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं, गिरिराज सिंह से मुलाकात कर चुके हैं और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भाजपा के बहुत बड़े बड़े नेताओं से ये मुलाकात कर चुके हैं। और अब भाजपा इनको गिफ्ट के तौर पर सारण लोकसभा सीट देगी कि आप राजद से आ रहे हैं, राजद को तोड़ कर आ रहे हैं, आप लालू यादव के बेहद करीबी हैं, लालू परिवार के करीबी हैं, लालू परिवार का सारा राज जानते हैं, तो आपको हम सारण लोकसभा से उम्मीदवार बनाते हैं। और राजीव प्रताप रूढ़ी का टिकट जो है, पत्ता जो है वो कट हो जाएगा और उसके बाद रविशंकर प्रसाद का भी पत्ता कट हो जाएगा। सूचना यह भी मिल रही है कि रविशंकर प्रसाद को दूसरे लोकसभा से उम्मीदवार बनाया जा सकता है, लेकिन राजीव प्रताप रूढ़ी को इस बार टिकट ही नहीं दिया जाएगा। राजीव प्रताप रूढ़ी अब खुद भाजपा में बगावत कर रहे हैं। उनका मानना है कि जिस तरीके से सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और उसके बाद उनको मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बताया जा रहा है, तो उनसे ज्यादा हकदार हम हैं। हम अटल जी के भी शासनकाल में मंत्री रह चुके हैं, मोदी जी के भी शासनकाल में मंत्री रह चुके हैं, हम सबसे लड़ चुके हैं, लेकिन हम नीतीश कुमार और लालू यादव से नहीं लड़े हैं। तो हमें मौका अगर मिलेगा तो हम उनसे भी चुनाव लड़कर जीत जाएंगे, यानी मुख्यमंत्री के कैंडिडेट बनना चाहते हैं। और अमित शाह को ये मंजूर नहीं है। उनका मानना यह है कि जब तक हम ना कहें कोई अपने मन से उम्मीदवार कैसे बन सकता है, और अगर अपने मन से उम्मीदवार बन रहा है यानी मनमानी कर रहा है, और अगर मनमानी कर रहा है तो उसको बाहर का रास्ता दिखा दीजिए। और अब देखने वाली बात यह है कि राजीव प्रताप रूढ़ी के बदले सुनील सिंह को उम्मीदवार बनाया जाएगा और रविशंकर प्रसाद के बदले ऋतुराज सिन्हा को उम्मीदवार बनाया जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि 2024 में क्या ऐसा ही होगा या फिर कोई और उम्मीदवार आएगा, ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।